नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे कि हमेशा होती है। आज की स्टोरी का टाइटल है जजिंग बाय अपीयरेंस। ठीक है, जजिंग यानी किसी की पहचान करना को हम जजिंग बोलते हैं। बाय यानी से या फिर द्वारा, अपीयरेंस यानी क्या होता है, दिखावट। ठीक है, किसी की बनावट, दिखावट, रूप, आकार, तो उसे हम अपीयरेंस बोलते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि किसी की बनावट देखकर या बनावट के द्वारा पहचान करना, चेहरा देखकर, रंग रूप देखकर उसकी पहचान करना। तो तेनालीरामन की स्टोरी है, बहुत ही मजा आने वाला है। देखते हैं क्या होता है लास्ट में, और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। जहाँ पे समझाना जरूरी होगा वहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा, नहीं तो हम ट्रांसलेशन करते जाएंगे डायरेक्ट। तो देखिए, चीफ ऑफ आर्मी इन विजयनगर किंगडम बिगॉट अ सन। ठीक है, बिगॉट, तो बिगॉट का मतलब क्या होता है ये भी आपको बताने वाला हूं। पहले लाइन से चलते हैं। चीफ ऑफ आर्मी, तो चीफ ऑफ आर्मी का मतलब होता है सेना प्रमुख। आर्मी यानी सेना, और चीफ यानी होता है प्रमुख। तो सेना प्रमुख इन विजयनगर, विजयनगर में, किंगडम यानी राज्य। ठीक है, तो क्लियर हो गया, विजयनगर राज्य के सेना प्रमुख। बेगॉट, अब बताया आपको बेगट, ये भी आपको नया मिल रहा है। तो बेगॉट का मतलब होता है जन्म होना। ठीक है, जन्म होना, उत्पन्न होना, उसे बेगॉट बोलते हैं। असन यानी एक बेटे का जन्म हुआ। तो क्लियर हो गया यहां तक ये पूरा कि विजयनगर राज्य के सेना प्रमुख के यहां क्या हुआ, एक बेटे का जन्म हुआ, एक लड़के का जन्म हुआ। आगे बढ़ते हैं आप। ही इन्वाइटेड द किंग एंड द कोर्टियर्स फॉर अ फीस्ट ऑन दैट ग्रेट ओकेशन। ठीक है, यहां तक ये पूरा सेंटेंस पढ़ लिया। ट्रांसलेशन करते हैं। ही इन्वाइटेड, उसने निमंत्रण दिया। ठीक, इन्वाइट करना, किसी को निमंत्रित करना, बुलाना, उसकी इन्विटेशन देना, वही होता है। उन्होंने निमंत्रण दिया राजा को, और कोर्टियर्स यानी क्या होता है, कोर्टियर्स का मतलब होता है दरबारियों। ठीक है, दरबारियों को फॉर अ फीस्ट, दावत के लिए। ठीक है, फॉर यानी के लिए, फीस्ट यानी एक दावत के लिए। ऑन दैट ग्रेट ओकेशन। ठीक है, ओकेशन का मतलब क्या होता है कि बहुत ही अच्छा, जिसे हम बोलते हैं ना मौका। ठीक है, मौका या फिर हम बोल सकते हैं अवसर। तो एक बहुत ही अच्छे अवसर के लिए उन्होंने क्या किया, राजा और कोर्टियर्स को, दरबारियों को निमंत्रण दिया। भाई बुलाते हैं सब कोई, आप सभी जानते हैं, जैसे कुछ खुशी होती है, अच्छा ओकेशन होते हैं तो सबको बुलाते हैं भोजन पे। तो उसने बुलाया भाई बेटे होने की खुशी में। फिर क्या हुआ देखिए, ऑन द अपॉइंटमेंट डे, ठीक है, सॉरी अपॉइंटेड डे, तो पूरा पढ़ लूँ, यहां तक तो हो गया। ठीक है, ऑन द अपॉइंटेड डे, ऑन यानी पर, अपॉइंटेड यानी क्या होता है, अपॉइंटेड यानी निर्धारित दिन, जिस दिन अपॉइंट कहते हैं ना, इस दिन आना, नियत तिथि जिसे कहते हैं कि भाई हम बोलते हैं ना इस तारीख को आना, तो उस तारीख को हम अपॉइंटेड बोलेंगे। इस दिन अपॉइंटमेंट है आपकी, तो नियत तिथि, उसे अपॉइंटेड बोलेंगे। ठीक है, तो निर्धारित समय पर या निर्धारित दिन, द किंग एंड द कोर्टियर्स अराइव्ड, राजा और दरबारी पहुंचे, अराइव्ड यानी पहुंचे, टू ब्लेस द न्यूबॉर्न बेबी। टू ब्लेस यानी आशीर्वाद देने के लिए, न्यूबॉर्न बेबी यानी नवजात, जिसका नया नया जन्म हुआ है, न्यूबॉर्न नवजात, बेबी यानी शिशु, नवजात शिशु यानी नवजात बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। एंड टू ईट द स्वीट्स। ठीक है, एंड टू ईट यानी क्या होता है, खाने के लिए, द स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, और मिठाइयाँ खाने के लिए। तो भाई दो काम करने के लिए पहुंचे, एक तो आशीर्वाद देने के लिए और मिठाइयाँ खाने के लिए पहुंचे। फिर क्या हुआ देखिए, द किंग अप्रोच द इन्फेंट इन द क्रेडल एंड सेड। अब इसको पूरा देखते हैं। द किंग अप्रोच, अप्रोच यानी होता है पहुंचे। ठीक है, राजा क्या हुए, पहुंचे। कहां पहुंचे देखिए, द इन्फेंट। अब ये देखिए, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, जो छोटा बच्चा होता है, जो पैदा हुआ है बहुत ही छोटा, उसे हम इन्फेंट बोलते हैं। भाई वैसे तो बच्चा, बालक, बहुत सारी चीज बोल सकते हैं, कि इन्फेंट यानी जो शिशु अभी अभी पैदा हुआ, ज्यादा 1 साल से भी कम मान के चलिए, उसे इन्फेंट बोलते हैं। तो शिशु के पास पहुंचे, इन द क्रेडल, इन यानी में क्रेडल। अब ये क्रेडल भी बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। क्रेडल यानी होता है पालना। कौन सा पालना, ये वाला पालना जो झूला बोलते हैं ना बच्चों का पालना, इसे क्रेडल बोलते हैं। ठीक है, क्रेडल के पास पहुंचे, एंड सेड, और कहा। क्लियर हो गया यहां तक के राजा पालने के पास, मतलब शिशु जो पालने में था वहां पहुंचे, और क्या कहा देखिए, गॉड ब्लेस यू चाइल्ड, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। ठीक है, भगवान तुम्हें क्या दे, आशीर्वाद दे। मे यू बी अ ग्रेट वॉरियर लाइक योर फादर। मे यू बी यानी तुम बनो, तुम बनोगे। ठीक है, मे यू बी यानी तुम बन सकते हो। अ ग्रेट वॉरियर यानी एक महान योद्धा, वॉरियर यानी योद्धा, लड़ाकू। ठीक है, तो तुम एक महान योद्धा बन सकते हो, लाइक योर फादर, लाइक योर फादर यानी अपने पिता की तरह। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यू बी, बी यानी बनोगे। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा
कि तुम एक महान योद्धा बनोगे अपने पिता की तरह। उन्होंने बोला, देखते ही बोला कि अपने पिता के जैसे आप भी बहुत ही अच्छा योद्धा बनोगे। फिर क्या हुआ देखिए, तेनालीरामन वेंट टू द क्रेडल। अब तेनालीरामन गया, ठीक है, वेंट यानी गया, कहाँ गए, टू द क्रेडल, पालने के पास, एंड सेड, और कहा पालने के बाद। अब तेनालीराम गया और क्या बोल रहे हैं देखिए, योर मैजेस्टी, हे महाराज, ऐसे बोलते हम, ही विल बी अ ग्रेटर वॉरियर देन हिज फादर। ही विल बी, वह बनेगा, वह बनेगा, ठीक है, तो विल बी यानी बनेगा, क्या बनेगा देखिए, अ ग्रेटर वॉरियर, एक महान योद्धा। ग्रेटर यानी ग्रेट से भी ज्यादा अच्छा, ग्रेट से अच्छा ग्रेटर, और इससे भी अच्छा ग्रेटेस्ट बोलते हैं वो होता है, ठीक है, तो ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट ऐसे होता है। तो ये महान मतलब महानतम ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तो उससे भी ज्यादा महान योद्धा बनेगा। देन कब करते हैं, तुलना करते हैं, तो किससे तुलना कर रहे हैं, अपने हिज फादर, उसके पिताजी से, तो बोल रहे अपने पिताजी से भी अच्छा महान योद्धा बनेगा, इसलिए हम देन का यूज किए। जब दो लोग में कंपेयर करते हैं तो इस बच्चे का अपने पिता के साथ कंपेयर कर रहे तो देन का यूज कर रहे, तो क्लियर हो गया। तो बीर उसने क्या कहा, सॉरी तेनालीरामन ने, कि ये महाराजा ये तो अपने पिताजी से भी अच्छा योद्धा बनेगा, उससे भी महान योद्धा बनेगा। और महाराजा ने कहा था अपने पिता के जैसे बनोगे। तो भाई देखिए क्या हुआ फिर, द इंसिडेंट वॉज फॉरगटन बाय द किंग, ठीक है, तो ये इंसिडेंट यानी होता है घटना, ये जो घटना थी वॉज फॉरगटन यानी भुला दिया गया, बाय द किंग, राजा के द्वारा। तो बोलते किसी के द्वारा भुला दिया गया, तो हम जैसे बोलते हैं ना इनडायरेक्ट बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच, वो वाली बात हो गई आपकी, वॉइस इनडायरेक्ट है ना, तो हम यहाँ पे हम यूज करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। द इंसिडेंट वॉज फॉरगटन बाय द किंग, तो ये घटना राजा के द्वारा भुला दी गई, इस प्रकार से होगा इसका ट्रांसलेशन। बट द जेलस, ठीक है, जेलिस, इसे हम जेलिस बोलते हैं ना, जो बोलते हैं ना जलनखोर, ईर्ष्यालु से जेलिस बोलते हैं। लेकिन ईर्ष्यालु दरबारियों ने क्या किया देखिए, गॉट अनदर चांस टू ह्यूमिलेट तेनाली, उसे क्या हुआ, गॉट यानी उन्हें मिला, ठीक है, अनदर चांस यानी एक और मौका, एक और मौका, टू ह्यूमिलेट यानी क्या होता है, किसी का अपमान करना, ठीक है, उसे ह्यूमिलेट बोलते हैं, किसी का अपमान करना, बेइज्जती करना, उसे ह्यूमिलेट बोलते हैं, ठीक है। तो उसे मतलब बेइज्जती करने का एक मौका मिला, किसके, तेनाली का एक मौका मिल गया कि भाई ऐसे ऐसे बोला उसने, राजा ने तो भुला दिया था लेकिन हमें तो मौका मिल गया। तो फिर क्या हुआ देखिए, वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक ने, वन ऑफ देम यानी उनमें से एक ने कहा, टू द किंग, राजा से, उनमें से एक ने राजा से कहा, योर मैजेस्टी, हे महाराज। अब देखिए क्या बोल रहे हैं वहां पे महाराज, ठीक है, तेनालीरामन हैड मेड कमेंट्स, है ना, टू इंसल्ट योर इंटेलिजेंस। पूरा पढ़ देता हूं एक लाइन, फिर हो जाएगा यहां तक, ठीक है। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था, नाम याद नहीं आ रहा, कि सर पूरा सेंटेंस एक बार पढ़िए उसके बाद तोड़िए तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मैंने वैसे ही कर रहा हूं, आज देखते हैं पसंद आता है कि नहीं। तो ये मैजेस्टी वही वाला हो गया, महाराज, हे महाराज। तेनालीरामन हैड मेड यानी तेनालीरामन ने क्या किया था, कमेंट्स किया था। कमेंट यानी क्या होता है, टिप्पणी देना, बोलते हैं ना, कुछ कमेंट कर दिया उस बात पे, कुछ चीज बोलना, उससे हम कमेंट्स बोलते हैं, टिप्पणी किया था। टू इंसल्ट, इंसल्ट यानी अपमान करना, ठीक है, टू इंसल्ट यानी अपमान करने के लिए, योर इंटेलिजेंस यानी आपकी बुद्धिमानी पर, आपकी बुद्धिमानी का अपमान करने के लिए ऐसा कमेंट रमन ने किया था। हाउ कैन ही टेल व्हाट द बेबी विल ग्रो अप टू बी, हाउ कैन ही टेल, वह कैसे कह सकता है, हाउ कैन ही टेल यानी वह कैसे कह सकता है कि बड़ा होकर, ठीक है, बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, व्हाट द बेबी विल ग्रो अप टू बी यानी होगा या बनेगा। तो ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। तेनालीरामन कैसे बोल सकता है कि बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, भाई आपने जब बोला कि अपने महाराजा की तरह बनेगा तो वो क्या बोल रहे, नहीं उससे भी महान बनेगा। तो तेनाली कैसे बोल सकता है बच्चे को देख कर भी कि उससे महान बनेगा, ये महाराजा को भड़का रहे हैं, बोलते नमक मिर्ची लगाना भड़काना, तो ये भड़काए। फिर क्या हुआ, यू आर राइट, राजा भी उनकी बातों में आ गए, हाँ तुम सही हो। आई थिंक, है ना, मैं सोचता हूं, आई थिंक यानी मैं सोचता हूं, वी शुड टेस्ट हिम, हमें उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। टेस्ट यानी होता है परीक्षा लेना, ये टेस्ट स्वाद वाला टेस्ट नहीं है, ठीक है, उसका स्पेलिंग तो TST होता है, टेस्ट यानी स्वाद वाला टेस्ट, ठीक है, चखना वाला, है ना, कोई भी चीज को चख के देखना उसे, और ये जो टेस्ट है इसका मतलब होता है परीक्षा लेना, टेस्ट करना किसी को। क्लियर हो गया, आई थिंक वी शुड टेस्ट हिम, मैं सोचता हूं कि हमें उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। शुड यानी कुछ चीज करना चाहिए, तो हम शुड का यूज करते हैं। कैन यू सजेस्ट सम वे फॉर दिस, ठीक है, कैन यू सजेस्ट, क्या तुम
सजेस्ट कर सकते हो। सजेस्ट करना यानी मतलब उसे कुछ चीज़ क्या बोलना चाहिए, कुछ चीज़ बताना, ठीक है। सजेशन देना, सुझाव, सजेशन यानी सुझाव होता है। कई बार ना होता है, ट्रांसलेशन करता हूँ, मेरे पास तो कुछ बुक कॉपी है नहीं, बस जो आता है मेरे मन में बोलता हूँ, तो सजेशन है सुझाव देना। तो कई बार होता है उसकी हिंदी मीनिंग मन में आती ही नहीं है, जबकि बाद में याद आता है यार इसका तो ये हिंदी होता है, ठीक है। तो क्या कोई मुझे क्या कर सकते हो, सुझाव दे सकते हो। सम वे यानी किसी भी तरह की, ठीक है, कुछ उपाय, कोई तरीका, तो उसे हम सम वे बोलेंगे। कोई तरीका, कोई उपाय बता सकते हो फॉर दिस, इसके लिए कि हम कैसे उसे टेस्ट करें। द किंग इंक्वायर्ड, ठीक है, इंक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, पूछताछ करना, उसे इंक्वायर्ड बोलते हैं। राजा ने पूछताछ की एक दूसरे मतलब उससे अपने कोर्टियर से, बताओ भाई तुम ही लोग बताओ क्या करना चाहिए। तो देखिए, द कोर्टियर सेड, दरबारी ने कहा, यो मेस्ट्री, हे महाराज, विल ऑर्डर 2 आइडेंटिकल गोल्ड वेसल्स टू बी मेड, ठीक है। तो वी विल की जगह विल ऐसे शॉर्ट में लिख दिया है, एक्चुअल वी विल होगा, यानी फ्यूचर टेंस, हम करेंगे इस प्रकार से। वी विल ऑर्डर, हम आदेश देंगे। ऑर्डर करना आप सभी को पता है, बुक करना, ऑर्डर करना, आदेश देना, ठीक है। 2 आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल यानी क्या होता है, एक जैसे दिखने वाला, उसे हम आइडेंटिकल बोलते हैं। एक समान, एक जैसे दिखने वाला उसे आइडेंटिकल बोलते हैं। तो हम एक जैसे दिखने वाला गोल्ड वेसल्स, गोल्ड यानी सोने का, वेसल्स यानी होता है बर्तन, पात्र, ठीक है, सोने का बर्तन। टू बी मेड, टू बी मेड का मतलब क्या होगा कि बनाया जाए। हम आदेश देंगे कि सोने का बर्तन, 2 बर्तन जो एक जैसे दिखे ऐसे बनाया जाए, ऐसे आदेश देंगे। तो टू बी मेड का मतलब क्या होता है, बनाया जाए, ऐसे आदेश दे देंगे। वन मस्ट बी ऑफ सॉलिड गोल्ड एंड द अदर मस्ट बी ऑफ हॉलो गोल्ड। अब इसका मतलब क्या होगा, वन मस्ट बी यानी होना चाहिए, उनमें से है ना, वन मस्ट बी यानी एक होना चाहिए, ऑफ सॉलिड गोल्ड, ऑफ यानी का, सॉलिड गोल्ड यानी क्या होता है, सॉलिड यानी होता है ठोस या फिर शुद्ध, उसे हम सॉलिड बोलते हैं। शुद्ध सोने का होना चाहिए, फिर थोड़ा मजबूत सोने का होना चाहिए। एंड द अदर, और दूसरा, और जो दूसरा बर्तन होगा वो मस्ट बी होना चाहिए, ऑफ हॉलो गोल्ड। अब हॉलो गोल्ड, हॉलो का बहुत सारा मतलब होता है। हॉलो यानी खोखला, जैसे बोलते हैं ना हॉलो, हम बोलते हैं ना खोखला तना, है ना, तो वहां पर भी हम हॉलो का यूज करते हैं। हॉलो ट्रंक, इस प्रकार से, ट्रंक यानी तना होता है। तो खोखला भी होता है हॉलो का मतलब, नकली भी होता है, या फिर बोलते हैं ना झूठा, बेईमानी, वो भी हॉलो होता है। तो यहाँ पे हम नकली मान के चलते, एक हम शुद्ध सोना का मानेंगे और इसको नकली सोना, तो फिर अंतर हो जाएगा, क्लियर है। और दूसरा खोखले सोने का, फिर नकली सोने का होना चाहिए, मस्ट भी होना चाहिए। क्लियर हो रहा है यहाँ तक क्या क्या बोल रहे हैं, एक असली सोना और एक नकली सोने का बर्तन होना चाहिए। देखते हो पता कर पाता है कि नहीं। विल, हम करेंगे, ठीक है। विल टाइट द वेसल बाई आइडेंटिकल चेन्स ऑन द सीलिंग्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बांधेंगे, उस बर्तन को बांधेंगे, बाई यानी से, आइडेंटिकल चैन, आइडेंटिकल आप सभी को समझ आ गया। देखिए अभी समझाया, अब एक बार फिर आ गया। अब आप लोग को कभी भी आइडेंटिकल लिखा होगा आप समझ जाएंगे, एक जैसा, तो एक जैसे चैन से, यानी चैन को भी देखिए वो अंतर ना कर सके, तो एक जैसे चैन से हम क्या कर देंगे, ऑन द सीलिंग, यानी ऑन यानी पर, द सीलिंग, सीलिंग का मतलब होता है छत, सीलिंग फैन बोलते हैं ना, छत पे लगने वाली पंखा, वही सीलिंग है। तो छत पर क्या कर देंगे हम, बांध देंगे, टाई यानी बांधना, ठीक है, बांध देंगे। देन विल, अब ये फ्यूचर टेंस में है, देखिए स्टोरी में आपको बता रहा हूं पास्ट टेंस की, लेकिन सब फ्यूचर टेंस के, ये देखिए ज्यादातर सेंटेंस। देन वी विल, तो विल ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन विल बोलूंगा ताकि आपको अच्छा समझ आएगा। देन विल आस्क तेनाली टू लुक फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड विदाउट टचिंग इट, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, आस्क यानी पूछना भी होता है, कुछ करने के लिए, है ना। तो हम तेनाली से कहेंगे, कुछ करने के लिए कहना, आदेश देना, फिर निवेदन करना, भाई ये कर दो, या किसी को आदेश दो ये चीज करो, तो भी हम आस्क का यूज करते हैं। तो हम करेंगे, वी विल, हम करेंगे, क्या करेंगे, हम तेनाली से कहेंगे, टू लुक यानी देखने के लिए, टू लुक यानी देखने के लिए कहेंगे, फ्रॉम यानी से, अ डिस्टेंस यानी एक दूरी से, एक कुछ दूरी से, अ डिस्टेंस यानी कुछ दूरी बोल सकते हैं, दूरी से हम देखने के लिए कहेंगे। एंड और विदाउट टचिंग इट, विदाउट यानी बिना, टचिंग इट यानी इसे टच किए बिना। तो क्लियर हो गया, हम बोलेंगे कि भाई थोड़ी दूर से आप देखिए बिना टच किए, और क्या करना है आपको, ही मस्ट आइडेंटिफाई विच इज हॉलो एंड विच वन सॉलिड, एंड ही मस्ट, और उसे, मस्ट यानी जरूर, है ना, पहचान करना होगा, ही मस्ट आइडेंटिफाई, और उसे जरूर पहचान करना होगा, विच इज हॉलो, कौन सा, विच यानी कौन सा नकली है, एंड विच वन सॉलिड, और कौन सा एक शुद्ध है या फिर असली है, उसे पहचान करना होगा दूरी से। तब तो जानेंगे भैया कि वो केवल बिना छुए देख के ही बता सकता है,
ये उन्होंने देखिए प्लान कर रहे हैं, सब जरणखोर हैं। किंग कृष्णदेव राय, कृष्णदेव, हाँ ठीक तो है, किंग कृष्णदेव राय आस्क्ड हिज सर्वेंट्स, तो यहाँ पर भी आस्क्ड मैंने बताया था ना, कुछ अब सर्वेंट को पूछेगा थोड़ी ना, सर्वेंट को कुछ करने के लिए बोलेगा, तो अपने नौकर से, सर्वेंट से होता है सेवक नौकर, तो अपने नौकर से कहा टू अरेंज फॉर द टेस्ट, टू अरेंज यानी अरेंज करने के लिए, अरेंज यानी व्यवस्था करना, जुगाड़ करना, फॉर द टेस्ट परीक्षा के लिए, भाई 2 बर्तन ले आओ आप लोग, ऐसे ऐसे सोना का नकली, सब बता दिया। 10 यानी होता है इस प्रकार, ठीक है, 10 यानी इस प्रकार, और 2 होता है, 2 यानी होता है हालांकि, तो दोनों में अंतर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इस प्रकार 2 आइडेंटिकल गोल्ड वेसल्स वर हंग बाई चेन्स फॉर तेनाली टू सी एंड आइडेंटिफाई, तो जो 2 एक समान दिखने वाले सोने के बर्तन को क्या किया, हंग, हैंग यानी लटकाना और हंग यानी लटका दिया, पास्ट टेंस, हैंग का हंग हो जाता है पास्ट टेंस में, ठीक है, लटका दिया, बाई चैन यानी चैन के द्वारा या फिर चैन से लटका दिया, फॉर तेनाली, तेनाली के लिए, टू सी यानी देखने के लिए, एंड आइडेंटिफाई और पहचान करने के लिए। तो पूरा मतलब क्या हुआ, समझ गए आप कि 2 उन्होंने एक समान दिखने वाले सोने के बर्तन को लटका दिया तेनालीरामन को देखने और पहचान करने के लिए, कि तेनाली उसे देखे और पहचान करे। फिर क्या हुआ देखिए, तेनालीरामन वॉज समन, तेनालीरामन वॉज यानी था, समन यानी क्या आता है, बुलावा भेजना, उसे हम समन बोलते हैं। तो तेनालीरामन को क्या किया गया, बुलाया गया, ठीक है, समन यानी उसे बुलाया गया। फिर क्या हुआ देखिए, बस लास्ट पेज बचा है, बहुत ज्यादा नहीं है, इतना ही है। फिर क्या हुआ देखिए, आस्क्ड टू तेनाली, तो उसे तेनाली को फिर कहा, which was of hollow gold and which vessel was of solid gold, solid। फिर ये तो क्लियर हो गया, पूरा वर्ड की मीनिंग आपको पता चल गया है। अब आप खुद सोचिए कि इससे आप ट्रांसलेट कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है। मैंने आपको हर वर्ड की मीनिंग बताया और हर वर्ड यहाँ पे आया है जो मीनिंग अभी मैंने आपको बताया, तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। आस्क टू टेल, ठीक है, कहने के लिए कहा, मैंने बोला किसी को कुछ चीज करने के लिए बोलना, टू टेल यानी बोलने के लिए या बताने के लिए, ठीक है। तो बताने के लिए कहा, विच यानी कौन सा, वॉस कौन सा था, हॉलो गोल्ड शुद्ध सोना, एंड और नकली सोना या फिर खोखला सोना, एंड विच वेजल और कौन सा बर्तन, वॉज ऑफ सॉलिड गोल्ड शुद्ध सोने का था। अब आपको समझ आया, इसीलिए ट्रांसलेशन करते हैं, तो वही वर्ड जब आते हैं यहीं पर आएंगे, जरूरी नहीं कहीं भी आएंगे, तो अगली बार आपको ध्यान रहेगा, इसलिए बोलते हैं ध्यान से सुनिए तो हमेशा याद रहेगा। तो बोले भाई चल बताइए कौन सा असली सोना है, कौन सा नकली है। तेनाली रिप्लाइड, तेनाली ने जवाब दिया, रिप्लाइड यानी किसी को जवाब देना, योर मेस्टी है महाराज, द वन ऑन द राइट इज मेड ऑफ सॉलिड गोल्ड एंड द वन ऑन द लेफ्ट इज मेड ऑफ हॉलो गोल्ड। क्लियर हो गया। तो बोला कि हे महाराज, वन ऑन द राइट यानी जो राइट से, राइट यानी होता है हम बोलते हैं दायां तरफ, कहीं सीधा हाथ उल्टा हाथ बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में राइट यानी दायां, लेफ्ट यानी बायां। तो जो राइट किस तरफ है, दायां तरफ है, इज मेड यानी बना है, वो किससे बना है, सॉलिड गोल्ड शुद्ध सोने का बना है या कठोर सोने का बना है। एंड द वन और जो एक, एंड द वन यानी और जो एक, ऑन द लेफ्ट बाएं तरफ है, ठीक है, और जो बाएं तरफ है, इज मेड बना है, ऑफ हॉलो गोल्ड खोखले सोने का या फिर नकली सोने का बना है। राइट साइड का असली सोने का बना हुआ बर्तन है, लेफ्ट साइड का नकली सोने का बना हुआ बर्तन। देखिए बस देखा और बता दिया। अब ये लोग फिर देखिए आश्चर्य में पड़ गए। द किंग एंड द कोर्टियर्स वर सरप्राइज्ड, राजा और दरबारियों ने क्या किया, वर यानी थे, सरप्राइज आश्चर्यचकित थे, वो लोग बोले हैरान थे, भाई ये हो क्या रहा है। बाई तेनालीस करेक्ट आंसर, बाई यानी से, तेनालीस तेनाली के सही जवाब से, तेनाली के सही जवाब से सब हैरान थे, ऐसे कैसे देख के ही बोल देगा। द किंग आस्क्ड हिम, अब यहाँ पे आस्क मतलब होगा पूछना, राजा ने उससे पूछा। बोलेंगे सर कैसे पता करे भाई, आज यानी पूछना होता है कि कुछ करना होता है, तो भाई आप यहीं पे मत आके रुकिए, आगे का सेंटेंस देखिए आप समझ जाएंगे। द किंग आस्क्ड हिम, तेनाली हाउ कुड यू टेल करेक्टली बाई सीइंग फ्रॉम सो फार अवे। अब यहाँ पे उसे कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा है कि तुम कैसे बता सके, तो कुछ करने के लिए बोल रहा है कि नहीं, पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क यानी कुछ पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे आज यानी पूछना होगा। तो राजा ने पूछा, हिम यानी उससे, क्या पूछा, तेनाली हाउ कुड यू टेल, तुम कैसे कह सकते हो, कुड यानी हम बोल सकते हैं सकते थे, तुम कैसे कह सकते थे, तो हम ये पास्ट टेंस में कुड का यूज लिए, कुड यानी सकते सकना है ना। करेक्टली यानी बिल्कुल सही,
बाई सीइंग यानी देखकर, फ्रॉम यानी से, सो फार अवे, सो फार अवे यानी बहुत दूरी से, सो यानी बहुत, फार यानी होता है, सो फार यानी बहुत, है ना, अवे यानी दूरी, तो सो फार अवे यानी बहुत दूरी से। तो यहाँ तक का पूरा मतलब क्या हो गया कि भाई तुम बहुत दूरी से देखकर, है ना, बहुत दूर से देखकर सही कैसे कह सकते हो, कि भाई कैसे बता सकते हो सही इतनी दूरी से देखकर बिना टच किए। पे लिखा नहीं है लेकिन वो तो बोला था ना बिना टच किए। तो देखिए क्या बोल रहे, योर मेस्ट्री है महाराज, बस इतना ही बचा है। आई ऑब्जर्व्ड एंड जज्ड दैट द चैन टाइड टू वन वेसल वॉज स्ट्रेटनिंग ड्यू टू वेट। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया, फुल स्टॉप। अब इसका बता देता हूं। हे महाराज, आई ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व यानी क्या होता है, ध्यान देना, ध्यान से देखना, उसे ऑब्जर्व बोलते हैं। मैंने ध्यान से देखा। एंड जज, जज यानी वही बताया ना, पहचान की, निर्णय लिया, जज करना, और निर्णय लिया कि, दैट यानी कि, द चैन जो चैन था, टाइड यानी बंधा हुआ था, टू वन वेसल जो एक बर्तन पर, वॉज स्ट्रेनिंग। अब स्ट्रेनिंग यानी क्या होता है, स्ट्रेनिंग यानी बिल्कुल सीधा, तना हुआ, स्ट्रेट, सीधा, तना हुआ, स्ट्रेनिंग बोलते हैं, जो तना हुआ था। ठीक है, क्यों तना हुआ था, ड्यू टू वेट, ड्यू टू यानी कारण, ड्यू टू यानी किसी के कारण, वजह से उसे ड्यू टू बोलते हैं। वेट वजन की वजह से या फिर वजन के कारण से बिल्कुल तना हुआ था, तनाव में था, स्ट्रेट था, सीधा था। द अदर वेसल और जो दूसरा बर्तन था, वॉज हॉलो एंड लाइट, सो इट वॉज स्वेइंग स्लाइटली। अब इसका पूरा मतलब देखते हैं। जो दूसरा बर्तन था वो हॉलो था यानी खोखला था, नकली था, खोखला था, एंड लाइट और हल्का था। लाइट यानी एक तो उजाला वाला लाइट होता है, रोशनी वाला, और एक लाइट यानी होता है हल्का, लाइट वेट का दो भैया, लाइट वेट का शूज दो, ये लाइट है ना, कम वजन का, तो लाइट, और हल्का था। सो इसलिए इट वॉज स्वेइंग, वह था, इट यानी यह भी होता है, पास्ट में वह भी होता है, वह था, क्या हो रहा था, देखिए वॉज के साथ यहाँ पे आईएनजी का यूज किए गए। स्वेइंग, स्वेइंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, लहराना, हिलना डुलना, लहराना, ऐसे ऐसे थोड़ा सा हिलना डुलना इधर उधर, उसे हम स्वेइंग बोलते हैं। और लहरा रहा था ऐसे बोल देंगे। ठीक है, इट वॉज स्वेइंग, वह लहरा रहा था, लहरा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्लाइटली यानी धीरे धीरे, स्लाइटली यानी धीरे से या फिर थोड़ा सा, यानी कि एकदम हवा में नहीं उड़ रहा है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि कुछ हल्की चीज लटकी हुई है और वजन चीज लटका हुआ, तो वजन वाला तो बिल्कुल स्थिर रहेगा, लेकिन हल्के पंखे की हवा भी चल रही होगी, मान लो की बात है, या थोड़ी थोड़ी हवा नहीं भी चल रही होगी, तो जो एकदम हल्का होता है ना, कागज या पुट्ठे का एकदम हल्का चीज का, वो थोड़ा थोड़ा हिलता डुलता रहता है, तो देख के लगता है हाँ ये हल्का है, तो उसी को देख के वो समझ गए। स्लाइटली यानी थोड़ा सा। आई कुड देयरफॉर, है ना, आई कुड देयरफॉर जज दैट द स्ट्रेन चैन हेल्ड द सॉलिड गोल्ड वेसल। ठीक है, आई कुड देयरफॉर इसलिए मैं कर सका, है ना, इसलिए मैं सका, ऐसे हो गया, इसलिए मैं क्या कर सका, जज यानी पहचान सका, इसलिए मैं पहचान सका कि द स्ट्रेन चैन जो सीधा चैन था, जो बिल्कुल सीधा चैन था, हेल्ड द सॉलिड गोल्ड वेसल, हेल्ड यानी पकड़ा हुआ था, रखा हुआ था, होल्ड का हेल्ड हो जाता है, होल्ड यानी किसी चीज को पकड़ के रखना, ठहरा के रखना, तो उसी का हेल्ड हो जाता है, तो पकड़ा हुआ था सॉलिड गोल्ड वेसल, जो सॉलिड यानी मैंने बताया ना, कठोर या फिर शुद्ध सोने के बर्तन को पकड़ा हुआ था या ठहराया हुआ था। द किंग एंड द कोर्टियर्स अग्रीड विथ तेनाली रमन्स एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो राजा और जो दरबारी थे, अग्रीड यानी सहमत थे, सहमत थे, बात मान जाना, विथ यानी से तेनाली रमन के एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्यान, विवरण, जो भी बताया भाई ऐसे था ऐसे था ऐसे, कुछ चीज के बारे में मतलब विस्तार से बताना, एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन करो क्या क्या स्टोरी थी, किसी चीज को विस्तार से बताना, ठीक है, उसे डिटेल में बताना, तो उसे एक्सप्लेन करना बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन। तो जो तेनाली रमन जो भी बात बताई उससे वो लोग अग्रीड थे, सहमत थे, हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कोई भी गलती नहीं की, देखिए बता दिया कौन सा है, बस इतना बचा है। द किंग सेड, राजा ने कहा, तेनाली, दिस वॉज टू टेस्ट, ठीक है, ये तुम्हारी, ये क्या थी, परीक्षा थी, इफ यदि यू आर एबल टू जज बाय अपीयरेंस, कि तुम, ठीक है, तुम क्या कर सको, इफ की यू आर एबल, यू आर एबल, एबल यानी होता है समर्थ होना, सक्षम होना, टू जज यानी पहचानने की, बाय अपीयरेंस यानी वही दिखावा, रूप देखकर, ठीक है, तो ये तुम्हारी क्या थी, परीक्षा थी कि तुम मतलब किसी का रूप रंग देखकर उसे पहचान सकते हो कि नहीं, ये तुम्हारी परीक्षा थी। राजा ने कहा, आई अग्री दैट, ठीक है, मैं उससे सहमत हूं,
यू हैव दिस स्किल, ठीक है, तुम्हारे पास ये स्किल है, कौशल है। यू हैव का यूज यानी तुम्हारे पास कुछ चीज है, ठीक है, तो तुम्हारे पास ये स्किल है, कौशल, क्षमता है, क्वालिटी जो बोलते हैं। ऑफ जजिंग करेक्टली, ऑफ जजिंग करेक्टली यानी सही पहचानने की, करेक्टली यानी बिल्कुल सही पहचानने की, जजिंग यानी पहचानना, तुम्हारे पास सही पहचान करने की क्षमता है, कौशल है। तो मैं ये क्या है, अग्री करता हूँ, सहमत करता हूँ। तो भाई देखिए, उन्होंने बुरा चाहा, इन्होंने दिमाग लगाया ऐसे ऐसे, लेकिन भाई जो वाकई में वास्तव में जो बुद्धिमान है वो तो परीक्षा कर ही लेंगे। अब ये लोग भाई जलनखोर लोग थोड़ी ना हमेशा जीत पाएंगे, जीत हमेशा बुद्धि की होती है, और आखिर में तेनालीरामन भी जीत ही गया। तो ये बताएंगे भाई आज की स्टोरी आपको कैसे लगी, और स्टोरी तो आप समझ गए, समझाने का तरीका कैसा लगा, कुछ कन्फ्यूज़न तो नहीं है तो कमेंट कीजिए, नहीं है पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर कीजिए। इसके स्क्रीनशॉट आपको कम्युनिटी में भी दे दूंगा, इसके अलावा फेसबुक पेज में भी दे दूंगा। तो प्लीज़, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखते हैं आप लोग लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करना, ऑल को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।